दोस्तों फिर एक बार स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद भारत के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी जो है तो तैयारियाँ हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने अंदाज में करते हुए नज़र आ रही है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 2024 के अंदर जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर काफ़ी चिंता जताई जा रही है कि कौन यहां पर जीत दर्ज करने वाला है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी माथापच्ची इन दिनों चल रही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन एक दूसरे को आर पार के मूड में देखता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानती हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर करीब करीब 30 के करीब जो है तो पॉलिटिकल पार्टीज शामिल होते हुए नज़र आ रही है, या फिर इससे भी ज़्यादा आगे चलकर जो है तो उसके अंदर नेतागण जुड़ते चले जाएगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके अंदर आकर जो है तो अपने मफाद को साधते हुए नजर आएगी। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप जानती हैं कि भारत के अंदर इन दिनों राम मंदिर की ज़्यादा चर्चा हो रही है। जिस तरह से मुद्दे अगर हम बात करें, जो चुनावी मुद्दे हैं उनको पूरी तरह से वैनिश कर दिया गया है, पूरी तरह से हटा दिया गया है और सीधी तौर पर एक ही बात यहाँ पर नज़र आ रही है, राम मंदिर से रिलेटेड खबरें। दोस्तों मैं आपको बता दूं कई बड़े नेतागण इसके ऊपर ये बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भारत के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों राम मंदिर का ही है, बल्कि कोई और मुद्दा नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं आपको बता दूं अगर राम मंदिर के मुद्दे को साइड में कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस जो है तो भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े होते हुए नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने को जो है तो कि महंगाई, बेरोज़गारी और अलग अलग मुद्दों के ऊपर जो है तो कांग्रेस पार्टी लगातार घेरते हुए नज़र आ रही है। लेकिन जनता की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि वो जो है तो मंदिर मस्जिद के अंदर ही उलझ चुकी है न्यूज़ चैनल के माध्यम से। जैसा कि आप जानती हैं कि फ़िलहाल अगर हम मस्जिद और मंदिर के मसलों के अंदर अगर उलझ जाएंगे तो यहाँ पर जो तो हमारे रोज़गार, महंगाई और अलग अलग तरह के जो तो मुद्दों को लेकर जो तो कौन बात करेगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राहुल गांधी की अगर बात करें या कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर वो आक्रामक तरीके से जो है तो भारत के अलग अलग मुद्दों के ऊपर बात करते हुए नज़र ज़रूर आ रहे हैं। लेकिन उनकी बात जो है तो सोशल मीडिया के अलावा किसी भी तरह के न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताई नहीं जा रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कई एक ऐसे न्यूज़ टीवी चैनल हैं जिसको लेकर अगर हम बात करें तो सीधी तौर पर मैं बता दूं कि यही दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई मैदान में नहीं है। आप जानते हैं कि भारत को सक्षम बनाने में राष्ट्रवादी माफ बता दें कांग्रेस पार्टी का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। लेकिन फ़िलहाल ऐसी छवि पेश की जा रही है कि भारत के अंदर जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक के जो कुछ किया है वो ही सबसे बड़ा काम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई नेतागण यूनाइटेड नेशन ऑफ इंडिया के अंदर, यूनाइटेड नेशन ऑफ मतलब वर्ल्ड नेशन के अंदर जाकर कई बार हमारे भारत की तरक्की और फलाह बहबूदी के कामों को गिना चुके हैं। और वही लोग जो है तो जब भारत के अंदर आते हैं तो अपनापन दिखा देते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि बार बार जो है तो कांग्रेसी और कई एक नेतागण ये बात कहते हुए नज़र आते हैं कि जो है तो भारत में ये सब चीज़ें हुई है तो कांग्रेस के दौर में रहती हुई है। वहीं अगर हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की और न्यूज़ चैनलों की तो मैं आपको बता दूं कि ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो अपोजिशन का प्लेटफॉर्म है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही या फिर उनके गठबंधन की तरफ ही दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि अहम मुद्दों को डाइवर्ट किया जा रहा है, डाइवर्जन लगाकर, वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दे जो है तो पूरी तरह से वैनिश या हटाता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है तो एक मंदिर का निर्माण हो रहा है तो उसके ऊपर ही तमाम तर पॉलिटिकल न्यूज़ चैनल और एनालिसिस होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जो असल मुद्दे हैं उससे पूरी तरह से ध्यान भटक चुका है। मैं
यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मणिपुर के अंदर जिस तरह से हालात है उसको लेकर जो है तो मीडिया खामोश रहा, और उसके बाद कई एक जगहों पर ऐसे हालात रोनुमा हुए जिसको लेकर जो तो मीडिया ने काफ़ी आलोचना करनी चाहिए थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट्स की भी। लेकिन वहाँ पर ऐसा ना होते हुए सीधी तौर पर मैं आपको बता दूँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया गया, और कई मरतबा जो है तो सुपरमैन के तौर पर जो तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि ऐसे मुद्दों को उछाला जा रहा है जिसको लेकर जो है तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ छवि बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो छवि इतनी डैमेज है कि जनता काफ़ी परेशान नज़र आती है। मैं आपको बता दूं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और अलग अलग जगहों पर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कई एक मुद्दे खड़े हुए हैं जो मुंह पसार कर जो है तो उनके डेवलपमेंट और उनकी नाकिस कारकर्दगी की जो है तो दुआई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो है तो भारत का सोशल मीडिया और भारत का गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ ये बताते हुए नजर आ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस देश के अंदर कोई बड़ा नेता मौजूद ही नहीं है जो हमारे देश को जो तो अलग ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो मैं आपको बता दूं कि अब तक के इतिहास के अंदर अगर देखा जाए तो उन्होंने शायद ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और जिसमें जो है तो उन्होंने सीधी तौर पर उन्होंने उनका जवाब दिया हो। आप जानती हैं कि इससे पहले भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उसमें उन्होंने कितनी बातें कही थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई अच्छा टक्कर का जो कोई नेता है तो राहुल गांधी नज़र आते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राहुल गांधी की पार्टी की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और लैक ऑफ बैलेंस जिसको हम कह सकते हैं, उसके चलते जो तो उनकी पार्टी ही स्टेबल होते हुए नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह के अगर हालात रहते हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किस तरह से जो है तो सत्ता में आएंगी ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत टक्कर देने के लिए मजबूत तैयारी करनी होगी, जिसको लेकर वो तैयार तो हो रही है लेकिन कई एक जगहों पर पेच फंसता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु और ऐसे कई स्टेट है जहां पर कांग्रेस फिलहाल काफ़ी मजबूत है। लेकिन इसको मजबूत और करने के लिए इंडिया गठबंधन का पूरी तरह से इसको साथ लेना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों के अंदर जो आर पार के मून में राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा, और जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा जो है तो सपोर्ट मिलेगा, जिसके चलते वो आगे अपने आप को रखने में कामयाब हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी लोकसभा चुनाव जीत दर्ज करके आगे निकल जाएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल दोस्तों जिस तरह से भारत के अंदर कई एक मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी अगर आगे चलती है तो वो आगे बढ़कर जो है तो अपने आप को जो है तो पेश कर सकती है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।